एक राजनेता। इन सभी सीटों पर, इन सभी राज्यों पर राज करेगा एक राजनेता जिसका चयन आप खुद करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द अब आपके खुद के राज्य में होने वाला है, जिसमें भागीदारी लेने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव के जरिए आप चुनने वाले हैं अपना खुद का राजनेता, अपना खुद का प्रधानमंत्री। और इससे जुड़ी खास खबरों के लिए बने रहिए आर्य न्यूज झारखंड के साथ। मैं वंशिका नागर, धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के अंतिम छोर जाराडी गांव में मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री, जनजातीय मामले के मंत्री और कृषि मंत्री, साथ ही स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जाराडी गांव में। इससे पूर्व वो आमलेशा और उसके बाद जोजोडी और जोजोडी के बाद तीसीपीड़ी, 3 गाँवों को होते हुए चौथे गाँव में ये पहाड़ नुमा ये जगह है। और इस गांव में पहुंचे यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग हैं और ये पूरी तरह से नुक्कड़ सभा है, जो कि यहाँ पे स्थानीय सांसद शिरकत किए हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, साथ ही साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। चुनावी माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आज पहली बार जैसे अर्जुन मुंडा का काफिला गुजरता है गांव की ओर, तो साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि ये चुनाव का पूरा परिदृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे अर्जुन मुंडा के इस कार्यक्रम से। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ के कई गाँवों से होते हुए इस वक्त जाराडी। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। काफी सुदूर क्षेत्रों में रहा क्या? ये गांव में माताओं बहनों से सबसे संवाद किया, बातचीत सुना, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं वो भी सुना। देश का ऐसा गांव जिसके माध्यम से आज देश एक मजबूत सरकार 2014-2019 में थी, जिसके माध्यम से देश का ऐसे गांव का विकास कैसे हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत सारे समस्याओं का समाधान हुआ, तो बहुत सारे समस्याएं अब हम करके करना है। इसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास होना चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए सबका संकल्प है कि फिर से इस देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पुनः सरकार बने और हम सब मिलकर के सशक्त भारत और प्रत्येक भारतवासियों का जो सपना है उसको पूरा करें। सर, जिस सड़क से होकर आए वो बहुत चर्चित सड़क है और अब तक नहीं बन पाई सर। जो सड़क से आप आए सर वो सड़क बन नहीं पा रही। कुछ सड़क बनी है, कुछ सड़क नहीं बनी है। इसका भी शिलान्यास वगैरह हो गया है, स्वीकृत है। अब ये सड़क भी बनेगा। नल का जल के लिए जो योजना स्वीकृत हुआ है, उस समय कोई योजना ऐसा शुरू हुआ था? अर्जुन भाई, ये दादा मुंडा नहीं जगह में मुंडा नहीं हम खबर को बुझाओ दे बुझाओ मुंडा ने क्या जगह अपन माने कौन भाषा कहले? तमिल पर गाँव वाले सभी लोग हैं, सब है। देखिए, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक जमाना था जब बात सुनते सुनते आदमी का कान पक जाता था, क्योंकि वो सिर्फ बातें सुनाता था। बस यही है कि नहीं? देश लंबे समय तक कांग्रेस के शासन में रहा, खाली भाषण पिलाता था, गुट्टी। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बूढ़ा हो गया, बच्चा मर गया, सारा कांग्रेस का शासन चलते रहा। ऐसा करके देश को 75 साल बिता दिया। स्वयं सहायता समूह, महिला समिति है, तो क्या काम हो रहा है महिला समिति में? क्या कर रहे हैं? देखिए, महिला समिति हो, समाज का सुरक्षा कैसे हो इसका चिंता नहीं, और इसलिए हमेशा जनता मांग करते रहे, कुछ चीज को हम पहुंचाते रहे और आश्वासन से सत्ता चलाते रहे। यही समय तक किया,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमल छाप में नरेंद्र भाई मोदी ने कहा गांव में समूल समस्या को खत्म करने के लिए योजना बनाई है। इसलिए भारत सरकार ने अब आदर्श ग्राम योजना कैसे सभी योजनाओं का लाभ मिले एक परिवार को, यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाते हुए काम शुरू किया है। इसी में नल का जल, इसी में शौचालय, इसी में सड़क, इसी में महिला स्वयं सहायता समूह, महिला समिति। और कोई आदमी, हम भी 2 साल तक ज्यादा नहीं घूमे गांव तरफ। क्यों? क्योंकि कौन सा बीमारी आया था भारत में? कौन सा आया था बीमारी? कोरोना। कब आया था बीमारी? 2019 में शुरू हुआ। ये बीमारी चाइना से आया था, चीन से। अब शहर में लेकर के पहुंचा था तो मोदी जी ने कहा कि गांव तरफ मत फैलाओ, शहर का आदमी गांव तरफ मत जाओ, गांव का आदमी को रहने दो, सुविधा पहुंचाओ। और उस समय हमारे कार्यकर्ताओं को हमने कहा कि गांव गांव दवा पहुंचाइए। बताइए, दवा पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? हमारे लोग, कार्यकर्ता लोग पहुंचाया। काढ़ा भी पहुंचाया कि नहीं? गर्म करके पीने के लिए पहुंचाया कि नहीं? तो समय पे दवा पहुंचना चाहिए, इसकी व्यवस्था, काढ़ा का व्यवस्था। और गरीब को तकलीफ नहीं के लिए उपाय, क्योंकि बीमारी फैलेगा के लिए योजना बनाए कि मैं अनाज तक पहुंचाने के। वो अभी तक जारी है कि नहीं है? जारी तो बोलिए। तो ये गरीब आदमी करते हैं, गांव की चिंता करते हैं, और उसी के लिए मुझे वोट दिया। तो ऐसे सरकार दोबारा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कितना तारीख को चुनाव है? कितना तारीख को चुनाव है? जोर से बोलिए। 13 में। कौन दिन पड़ रहा है उस दिन? दिन कौन दिन पड़ रहा है? हाँ? 13 मई को 13 मई को कौन दिन पड़ रहा है? सोमवार। सोमवार को किसके माथे में जल चढ़ाते हैं, जरा बताइए। अरे वो तो वोट देने का, किसका माथा में पानी डालते हैं? शिव जी का। तो शिव जी का माथा में सुबह में पानी भी डालिए, और साथ ही साथ 13 तारीख को मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट भी दीजिए। ठीक है नहीं? देखिए, चुनाव कई रूप में होएला। इटा में एक सब लोग बड़े चुनाव, देश के चुनाव, और देश के चुनाव जनता है हमारे के रेखन देश के मालिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी टीम के एक सदस्य के रूप में हमारे के जितवाल आदमी हमारे के मंत्री अर्जुन मुंडा जी रहे। देखें, हमारे के बहुत गर्व कर बात है कि हमारे के ड्यूटी तक जो मंत्री तक जो सांसद तक जितवा रही उनका के देश के बहुत बड़े मंत्रालय तुम्हारे के आशीर्वाद में पाए। और पहले बोलते थे एक डोर रहते तो अच्छी बात है। हम लोग सब बैठे, हम आप लोग करने के लिए आए हैं, जोहार करने के लिए आए। इसलिए
चुनाव होता है, राज्य के लिए चुनाव होता है, जिला के लिए चुनाव होता है, पंचायत के लिए चुनाव होता है। जैसे पंचायत के लिए मुखिया के लिए, वैसे देश के लिए चुनाव होता है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री हम लोग बने। देश मतलब भारत देश। भारत देश में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण भी हो, सुरक्षा भी हो और देश सुरक्षित रहे, इसलिए देश का चुनाव होता है। उसके बाद राज्य का चुनाव होता है, एमएलए का, जिसको हम लोग बोलते हैं, और फिर पंचायत का, जिला परिषद का चुनाव होता है। आप लोगों ने मिलकर के देश के लिए हमें भेजा। देश का प्रधानमंत्री कौन बने? कौन है प्रधानमंत्री? बोलिए, जोर से बोलिए। कितने लोगों को पता नहीं है? कि सबको पता है? बच्चे लोग, आप लोग बताइए, देश का पूरा नाम? पूरा नाम बता दीजिए। जिस दल का, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में जितने लोग बहुमत से जाते हैं, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और देश में ऐसे सभी वर्ग के गरीबों के लिए भी कैसे बेहतर हो सकता है, उसकी चिंता भी करते हैं और काम भी करते हैं। और ग्रामवासियों, आकर के बहुत अच्छा लगा। इमली पेड़ के नीचे तेतुल गाछर तले हमारे बोस है तो, और इस गांव का इतिहास, इस क्षेत्र का इतिहास ये सब जान, हम सबको मिलकर के सबके साथ सशक्त मजबूत बनाना है, जिससे हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसका भविष्य उज्जवल के तरफ आगे बढ़े। कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश अपना देश का, अपना परिवार का, अपने समाज का भविष्य को देखता है। दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के बाद इस देश में सरकारें आई, लेकिन चिंता नहीं, बल्कि वर्तमान सरकार और फिर से दोबारा कैसे सरकार बने, इसी चिंता में, इसी नीति में देश के भविष्य को भुला दिया। और इसलिए जो 1947 जब देश आजाद हुआ, उस समय जो पैदा हुआ, उस व्यक्ति का उम्र आज कितना हो गया? लगभग 70, 72, 75 साल। उससे पूछे कि देश में शासन के माध्यम से क्या अनुभव रहा, आपको ध्यान में आएगा कि सरकारें आई और चली गई। भविष्य निर्माण का काम
जो एक समय मुगल का शासन था, नवाब और सल्तनत की सरकार व्यवस्था थी, बाबर से लेकर के औरंगजेब से लेकर के कई शासकों का दौर चला, तो वही अंग्रेजों का शासन चला। अयोध्या, जहां भव्य राम मंदिर, राम का जन्मभूमि, जिसको मुगल कालीन शासकों ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया था, उसके लिए उसका नाम हुआ बाबरी मस्जिद। आजादी के लंबे कालखंड में कांग्रेस के शासन में कभी इसका चिंता नहीं हुआ कि इस देश के करोड़ों करोड़ों जनता, सभी वर्ग के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए आहुति दिया है, तो उसकी परंपरा, उनके आराध्य, उनके पूजनीय पूजा स्थलों को, या जहां राम जन्म लिया वैसे स्थानों को परिष्कृत करते हुए पुनर्स्थापना किया जाए। लेकिन आप सबके ताकतों के बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। आज हम गर्व से कह सकते हैं, मुगलों के 300 साल, अंग्रेजों के 200 साल, यानी 500 साल के बाद फिर से रामलला अयोध्या, जो उनका जन्मभूमि है, उस पर विराजे है। ये एक सांस्कृतिक विरासत पुनर्जागरण के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं गांव की व्यवस्था मजबूत हो, गांव की परंपरा मजबूत हो। अब भारत सरकार उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए गांव को सशक्त बनाने का काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रारंभ किया है, जिसकी चर्चा हमारे भाई ने किया है। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आपसे यही कहना चाहता हूं कि भारत पिछले 10 वर्षों में सुरक्षित भारत के रूप में, शक्तिशाली भारत के रूप में और समर्थ भारत के रूप में दुनिया में परिचय पाया है। तो आज हम अपने गांव को विकसित भारत के दृष्टि से हर गांव का विकास करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने का और यह सुनिश्चित करने का यात्रा प्रारंभ किए हैं कि अब हम गांव के बच्चे, गांव के परिवार, गांव के लोगों के समस्त ऐसे आवश्यक सुविधाओं को पहुंचाने में सफल हों। अच्छा राशि कर रहे हैं आकाश जी। अभी नेतार भी जमा करना नासे जाबो ग्राम प्रधान हमें बहुत किन दुबो करना एना बाद रे राजा साहब तमल रेन किन दुबो करना कुमार महेंद्र नाथ साधव तक नासे रे सिंगराई टूटी टेक्निकल अफसर अभियंता प्रमुख किन आते रे अब कृष्णा मुंडा पंचायत समिति सदस्य राधा कृष्ण मुंडा तक सबन को मिला को इवन होड़ो अलुतुम दुसिबिन बुदी है मंच रे संचालन हिसाब ते
लक्ष्मण मुंडा पे किनो मेना किनो सबन को मेना बुआ लाइन नहीं दे मारा ताने माथा तजे तोल बटई जाए छ किना की हलो हैं वासी के राशि अच्छा ठीक है परब में ऐसा है 2x तो मुझे बहुत खुशी लगा कि आप लोग बताए कि पहली बार कोई आया है, तो इसके बाद आप लोग शादी ब्याह में हमको खबर करिएगा कि नहीं? तो दूसरी बार तीसरी बार भी आएंगे तो है कि नहीं? तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, हमको खूब खुशी ले गया है कि हमरे आज यहाँ भोईशाही संगे हम सब बैठे हैं, क्योंकि इन्हीं गांवों से हमारा देश है, इन्हीं जंगलों से हमारा परिचय है। यही प्रकृति हमें बताता है कि आदिकाल से रहने वाला एक समाज वो अपने संस्कृति पर गर्व करता है और उसका नाम है मुंडा। और इसलिए राइटरों ने अंग्रेज के जमाने में किताब लिखा, उसका नाम ही रखा मुंडा एंड देयर कंट्री। मुंडा एंड देयर कस्टम्स, मुंडा एंड देयर कल्चर, मुंडा एंड देयर लैंग्वेज। तो भाषा में, संस्कृति में, परंपरा में, जीवन शैली में हम इन्हीं जंगलों के अंदर रहने वाले पेड़ पौधे के साथ जीने और मरने का संकल्प लेकर आदिकाल से रहते हैं, उसको कहते हैं मुंडा। और इसलिए हम लोग बात पर्व मनाते हैं, सरहुल जिसको हम बोलते हैं। आज जहां हमें इस बात का गर्व है, वहीं हमको सावधान भी रहना है। सावधान इसलिए रहना है कि किसी जमाने में मुगल आए तो बहुत लोग मुसलमान हो गए, किसी जमाने में अंग्रेज आए तो बहुत लोग नवा धर्म अपना लिया। लेकिन आज भी अधिकांश लोग अपने परंपराओं पर गर्व करते हैं। इसलिए जब हम ऐसे गांव में पहुंचे हैं तो हमको बहुत खुशी होती है, आनंद होती है, और ऐसा लगता है हम अपने परिवार के बीच में बैठ करके आज आनंद मना रहे हैं। इसलिए मैं अपने माता बहनों से कहना चाहूंगा, आप जो भी बोलना चाहे, जिस भाषा में बोलना चाहे, आप जरूर बोलिए। ये समय बोलने का भी है, ये समय सुनने का भी है, ये समय समझने का भी है, और ये समय करने का भी है। भारत की संस्कृति को बचाना है, गांव की संस्कृति को बचाना है, परंपरा को बचाना है, अपने अपनों और अपने परिवार को बचाना है। जब इस चीज में हम सफल होंगे तो हमारी संस्कृति भी और हम भी बचेंगे। कोई भी समाज अपने भाषा पर गर्व करता है, अपनी संस्कृति पर गर्व करता है। आज पूरे देश में, इस सरकार में
पूरे देश में एक ही भगवान बिरसा मुंडा के धरती से आप सबने मिलकर के चुना था, इसलिए एक ही मुंडा सांसद पार्लियामेंट में गूंजते रहता है। यूट्यूब में टाइप करिएगा अर्जुन मुंडा तो पता चलेगा पार्लियामेंट में कैसे बोलता है, क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती ने आप सबके माध्यम से मुझे दिल्ली भेजा है। आप सब मां बहन भाई बुजुर्ग सबका प्रयास, और इसलिए हम सब इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं।